हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्लास 9th का टॉपिक है। ठीक है, क्लास 9th का टॉपिक है और चैप्टर है सेल, और इसे हम टिश्यू चैप्टर में भी समझते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक कंसेप्ट है। इसमें समझना क्या है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझना है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि अगर कोई चीज़ बनती है तो उसके किस किस लेवल से होकर के वो बनती है। ठीक है, जैसे सपोज करो हमारी बॉडी है तो वो किस किस लेवल को पार करके हमारी बॉडी बनी है, तो वही हम इस वीडियो में समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो सेल होता है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि सेल होता क्या है। तो सेल एक सबसे छोटी डिवीजन है या छोटी यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो सेल इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। याद रखना क्या है, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल। अब ये स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल क्यों बोल रहे हैं? फंडामेंटल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी फाउंडेशन, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की फाउंडेशन ही क्या है? सेल। अगर सेल नहीं होगा तो कोई भी बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म बनेगा ही नहीं। ठीक है, स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर यानी कि यही सेल मिलकर के एक बॉडी को स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी है तो वो एक एक सेल मिलकर के बनी है, ना कि वो एक सिंगल सेल से बनी है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक सिंगल सेल से अपने सारे काम करते हैं और उनकी बॉडी में एक ही सेल होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो सेल है उसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो सेल का मीनिंग क्या होता है? सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, सभी समझना क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जब एक सेल, सपोज करो जब हम एक घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हमें सबसे छोटी चीज़ क्या चाहिए होती है? हमें चाहिए होती है ब्रिक। क्या चाहिए होती है? ब्रिक। ठीक है, और जब बहुत सारी ब्रिक्स एक साथ मिल जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं? वॉल बनाती है। ठीक है, वॉल बनाती है। और जब कई सारी वॉल्स को हम कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या बनती है? एक घर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वो एक हाउस बना लेते हैं। ठीक है, अब हाउस बन गया तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि ये जो एक सेल है, यानी कि एक ब्रिक है, वो क्या है? एक सेल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, जब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं, जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिल जाते हैं और वो एक वॉल बना लेते हैं, जब वो एक वॉल बना लेते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है हमारा? टिश्यू। क्या बनता है हमारा? टिश्यू। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि टिश्यू कैसे बना। ठीक है, अब इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से भी समझते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक सिंगल सेल है। ठीक है, सिंगल सेल है, जैसे कि मसल सेल है। ठीक है, अब ये मसल सेल एक सेल है सिर्फ। जब बहुत सारे मसल सेल्स क्या हो जाते हैं? जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जब बहुत सारे मसल सेल्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? मसल टिश्यू बना लेते हैं। जब मसल सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? मसल टिश्यू बना लेते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं, यानी कि द ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन, दे मेक अ टिश्यू। ठीक है, जब बहुत सारे सेल्स, और ऐसे नहीं कि अलग अलग टाइप के सेल्स, जब एक सिमिलर टाइप के सेल्स ग्रुप बना लेते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? टिश्यू बन जाते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग सेल्स को मिला देंगे तो वो एक ही काम करेंगे, नहीं, सिर्फ एक ही टाइप का सेल होना चाहिए, एक ही टाइप का सेल होना चाहिए। जब बहुत ही एक ही सारे टाइप के सेल्स आपस में ग्रुप बना लेते हैं तो वो क्या कर लेते हैं? टिश्यू बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? टिश्यू, और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब चलिए सेकंड लेवल आपको समझ में आ गया, यानी कि सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो सेल जब ग्रुप में आ जाते हैं और ये सिमिलर फंक्शन करते हैं और सिमिलर टाइप के सेल्स आपस में मिलकर के एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो टिश्यू बना लेते हैं। अब नेक्स्ट लेवल आता है, यानी अब हमारा हो गया सेकंड लेवल पार, यानी कि टिश्यू बन गए। अब टिश्यू बनने के बाद हमारी बॉडी में क्या बनते हैं? ऑर्गन। अभी ऑर्गन कैसे बनेंगे? जब बहुत सारे जो टिश्यूज़ हैं जो एक परफॉर्म कर रहे हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन बना लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑर्गन बना रहे हैं, यानी टिश्यूज़, कई सारे टिश्यूज़ मिलकर के क्या कर रहे हैं? एक ऑर्गन बना रहे हैं जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन करेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने मसल टिश्यू की बात करी थी, तो मसल टिश्यू हम जो मसल टिश्यू मिलकर से बनाते हैं वो एक हार्ट भी बना लेते हैं, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स बन सकते हैं मसल टिश्यू से। बट यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं हार्ट का। तो जो हमारे मसल टिश्यूज़ हैं वो मिलकर के क्या बना रहे हैं? हार्ट बना रहे हैं। ठीक है, और हार्ट आप जानते हो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट लेवल, जब हमारा ऑर्गन बन जाता है और कई सारे हमारी बॉडी में कई सारे टिश्यूज़ मिलकर के डिफरेंट ऑर्गन्स बना लेते हैं तो एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है। सिस्टम जैसे कि हमारे जैसे लंग है, हार्ट है, ये सब ऑर्गन्स हैं वो सब मसल टिश्यू से बने हैं। ठीक है, तो ये सब जब सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं या बन गए हैं तो एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है। और सिस्टम कैसे क्रिएट होता है? जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है वो पंप करता है हमारे हार्ट के थ्रू, और जो हमारे बॉडी में ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं पूरी होल बॉडी में। ठीक है, वो किसकी वजह से होते हैं? सिर्फ ऑर्गन सिस्टम की वजह से होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है। क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में देखो, हमें सर्कुलेशन में सिर्फ एक ही ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें लंग्स की भी जरूरत पड़ेगी, हमें हार्ट की भी जरूरत पड़ेगी, हमें बॉडी सेल्स की भी जरूरत पड़ेगी, हमें आर्टरीज और वेन्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए एक सिस्टम जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट लेवल होता है, जब हमारा सिस्टम बन जाता है तो हमारा लास्ट क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, जब सारे सिस्टम्स हमारे पर्टिकुलरली फंक्शन करने लग जाते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, और यही हमारा एडवांस वर्जन है, यानी कि लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब ऑर्गेनिज्म बन जाता है तब वो खत्म हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम एक और तरीके से समझते हैं। ठीक है, सपोज करो हमें एक स्कूल बनाना है। ठीक है, हमें एक स्कूल बनाना है। अब स्कूल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? स्कूल बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक ब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ब्रिक।
हमें मसाले की ज़रूरत पड़ेगी, हमें सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, हमें, ठीक है, इन सब चीज़ों की। सब सपोज़ करो हमने एक ब्रिक ले लिया सबसे पहले, फिर ब्रिक से मिलकर के हमने क्या बना दी, वॉल बना दी, ठीक है, क्या बना दी, वॉल। वॉल बनाने के बाद हमने क्या बना दिया, रूम्स, कई सारे रूम्स बना दिए। जब हम कई सारे ब्रिक्स को मिला लेंगे तो वॉल बन जाएगा, तो फिर रूम्स बन जाएंगे। जब बहुत सारे रूम्स बन जाएंगे तो हमारा एक पूरा एक फ्लोर बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, एक फ्लोर। जब हमने पूरा फ्लोर का सारा सिस्टम बना दिया तो हमारे क्या बन गया, घर, हाउस बन गया। जब हमने फ्लोर भी बना दिया, फ्लोर पर आपके वॉशरूम भी होंगे, कई सारे रूम्स भी होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, ये पूरा एग्जाम्पल आपको ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है, ठीक है। जैसे ब्रिक क्या हो गया, सेल हो गया हमारा, वॉल क्या हो गया, टिश्यूज़ हो गए, ठीक है, रूम क्या हो गया हमारा, ऑर्गन हो गया, और फ्लोर क्या हो गया हमारा, ऑर्गन सिस्टम हो गया। और ऑर्गन सिस्टम जब बन गया हमारा तो एक घर बन गया, यानी कि हमारा हाउस बन गया, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैंने बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। और चलिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और नया जानने को मिलेगा। आप प्लीज़ इससे पहले की वीडियोज़ को देखें ताकि आप इजी से इजी एक्सप्लेनेशन आप समझ सकें और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। दैट्स ऑल।